नमस्कार साथियों, क्यू स्ट्रेटेजी एंड कोचिंग में आपका स्वागत है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट 3 लेके आया हूं। इसमें हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। पहले तो हमें समझना होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और उसे पकड़ने का तरीका हमारा क्या है। तो इंट्रोगेटिव का सबसे बेस्ट तरीका है पकड़ने का, उसमें क्वेश्चन मार्क। उसका कौन सा? क्वेश्चन मार्क। आपको जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क दिखे वो समझ जाइए इंट्रोगेटिव का है। अच्छा, चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। पहले जो अफर्मेटिव का होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। ये होता है अफर्मेटिव का। जब हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना होता है, इंट्रोगेटिव, हम लोग को कुछ नहीं करना है। करना क्या है, जो ये इज आरम दिख रहा है इसको आप स्टार्टिंग में लिख दो तो हो जाएगा इज। पहला लेटर कैपिटल होता है इसलिए सारे लेटर में कैपिटल लिख रहा हूँ। इज आर एम प्लस, उसके बाद जो बचे सबको लिख दो। अगर नेगेटिव में हो तो नेगेटिव लिख दो, अगर नेगेटिव में नहीं हो, अफर्मेटिव में हो तो अफर्मेटिव लिख दो। अदर वर्ड, टाइम फ्रेम डालना है डाल दीजिए लास्ट में, लेकिन क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। अगर इसी का नेगेटिव में लिखना चाहे तो इसमें दो होते हैं, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे नॉट लगा देना है, प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम फ्रेम, लेकिन क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये थोड़ा ऑड लगता है बोलने में, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। कैसे? इज, इजंट, उसी तरह आरंट। ठीक है, हमें क्या करना है, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा लगा के। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम फ्रेम क्वेश्चन मार्क, ये होते हैं। तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे, इसको रहने देते हैं। तो इन दोनों में से स्ट्रक्चर को यूज करेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट में। तो बिना देरी का शुरू करते हैं ट्रांसलेशन, कुछ एग्जाम्पल लेके। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो मैंने क्या किया है, स्ट्रक्चर को बूफे की तरह सजा दिया है। पहले में इज आर एम, दूसरे में सब्जेक्ट, तीसरे में नॉट। ये हम तब लगाएंगे जब सेंटेंस में नहीं लिखा रहे, अदरवाइज क्रॉस कुछ उस इस बूफे से कुछ नहीं चूज करेंगे। चौथे में वर्ब प्लस आईएनजी, पांचवा अदर वर्ड, छठा टाइम फ्रेम। चलिए शुरू करते हैं। मैं खा रहा हूँ। मैंने सेंटेंस बनाने का रूल क्या बताया? पहले तो वर्ब ढूंढिए। वर्ब क्या है? खाना। कौन खा रहा है? मैं हमारा हो गया सब्जेक्ट। पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या कीजिए, सब्जेक्ट भरिए। सब्जेक्ट हो गया आई। ठीक है, क्या नॉट है? नहीं, तो ये वाला खाली रखना है। अब मुझे बताइए आई के साथ क्या लगता है? एम, तो स्टार्टिंग में लिखना है एम। ठीक है, नॉट है नहीं। वर्ब हमारा क्या है? खाना। खाना का क्या होता है? ईट, लेकिन ईट के साथ यहाँ पे बूफे में क्या मिल रहा है? आईएनजी, तो लगा दिए ईटिंग। एम आई ईटिंग, खत्म हो गया। अदर वर्ड टाइम फ्रेम नहीं है तो यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। चलिए दूसरा, क्या मैं नहीं खा रहा हूं? अब देखिए यहाँ पे नहीं आ गया, इसका मतलब जो हमने लिखा था एम आई सेम सेंटेंस है, इसमें सिर्फ क्या लगा देना है? नॉट ईटिंग। खत्म, एम आई नॉट ईटिंग। क्या राम पढ़ रहा है? क्या ढूंढना है? पहले हमें वर्ब ढूंढना है जो कि है पढ़ना। ठीक है, कौन पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? तो राम। तो राम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो अब पहले राम को लिख देते हैं सब्जेक्ट वाले बूफे में, तो हो गया राम। राम के साथ क्या लगाते हैं? इज, तो स्टार्टिंग में लिख दीजिए इज। नॉट है ही नहीं तो ये वाला खाली रहेगा, इज राम। उसके बाद पढ़ने का क्या होता है? रीड, READ, बस उसके साथ क्या लगाना है? ING, तो हो गया इज राम रीडिंग, और क्वेश्चन मार्क लगा दिए। खत्म।
क्या राम नहीं पढ़ रहा है? सेम सेंटेंस है, बस इसमें क्या आ गया नहीं, तो कुछ नहीं करना, इज राम यहाँ पे क्या लगा देना है, नॉट रीडिंग। हो गया हमारा सेंटेंस। क्या बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं? वर्ब क्या है यहाँ पे, दौड़ना। कौन? बच्चे। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, बच्चे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, बच्चे का लिख देंगे चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। बहुत सारे चिल्ड्रेन हो गए तो इसका साथ क्या लगेगा, आर। वर्ब हमारा क्या है, दौड़ना। नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगा दीजिए। आर चिल्ड्रेन नॉट, दौड़ना का इंग्लिश रन, RUN। लेकिन बुफे में ING मिल रहा है तो रनिंग, और इसका ट्रिक होता है कि एन को एक बार और लिखना है ING, रनिंग। तो हमारा क्या बन गया सेंटेंस, आर चिल्ड्रेन नॉट रनिंग, क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर चिल्ड्रेन नोन है, मतलब जान पहचान का बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे द भी लगा सकते हैं, आर द चिल्ड्रेन। द तब लगाते हैं जब पर्टिकुलर बच्चे की बात हो, तो द भी लगा सकते हैं, आर द चिल्ड्रेन नॉट रनिंग। क्या आपकी पत्नी कल एक साड़ी खरीद रही है? मतलब प्लानिंग का बात कर रहा है कि कल जो है आपकी पत्नी जो है वह साड़ी खरीदने जा रही है। तो वर्ब क्या हुआ, और इसमें हमारा प्लानिंग है। प्लानिंग में तो यहाँ पे क्या करना होगा, गोइंग टू तो पहले फिक्स हो गया। प्लानिंग के लिए क्या करते हैं, गोइंग टू लगाते हैं, उसके बाद वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे वर्ब क्या है, खरीदना। कौन? आपकी पत्नी, तो सब्जेक्ट हो गया। क्या खरीदने जा रही है, साड़ी, तो ये अदर वर्ड में हो गया। कब? कल का बात किया तो ये हो गया हमारा टाइम फ्रेम। चलिए पहले आपकी पत्नी का इंग्लिश लिख देते हैं, तो योर वाइफ, योर वाइफ। योर वाइफ के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा? तो सिंगल है तो इज लगेगा, इज योर वाइफ। नहीं सेंटेंस में कहीं है नहीं तो नहीं का कॉलम खाली, इज योर वाइफ गोइंग टू, खरीदना का इंग्लिश बाय। जिसको इसमें कंफ्यूजन हो वो प्रीवियस वीडियो देखे, उसमें मैंने प्लानिंग के बारे में बताया है, तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्यों आया। इज योर वाइफ गोइंग टू बाय, क्या खरीदने, साड़ी, SAREE, साड़ी। कब? तो टुमारो, तो यहाँ पे टाइम फ्रेम में टुमारो, TOMORROW, और क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम नहीं सोने जा रहे हो? फिर से प्लानिंग आ गया, तो हमें पता है क्या करना है, गोइंग टू तो होगा, सोने जा रहे हो, ठीक है। वर्ब क्या है, सोना। कौन सोने जा रहा है, तो तुम, सब्जेक्ट हो गया। तो पहले सब्जेक्ट भरते तो हमारा हो जाएगा यू, यू के साथ क्या लगता है, आर, तो आर लिख देंगे, RU। और नहीं है सेंटेंस में तो नॉट, और जाने का इंग्लिश लिख दिया गोइंग टू। अब वर्ब सिर्फ भरना है, वर्ब क्या है हमारा, सोना। सोना का क्या होगा, स्लीप, तो SLEEP। हो गया हमारा सेंटेंस, आर यू नॉट गोइंग टू स्लीप, अ क्वेश्चन मार्क हो गया। क्या तुम कल प्राचार्य से मिल रहे हो? तो यहाँ पे वर्ब क्या है, मिलना। कौन? तुम, सब्जेक्ट हो गया। किससे? प्राचार्य से। प्राचार्य की इंग्लिश क्या होती है, प्रिंसिपल, तो अदर वर्ड में प्राचार्य लिख देंगे। टाइम फ्रेम है कल है, तो ये हो गया हमारा टाइम फ्रेम। सबसे पहले किसे भरना है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तो तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू, ठीक है। और कैपिटल नहीं रखते हैं क्योंकि सेंटेंस में बाद में आएगा तो ये स्मॉल होगा। यू के साथ क्या लगता है, आर, तो आर अब लिख दीजिए। नहीं है सेंटेंस में, नहीं, तो इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। मिलना, मिलना का इंग्लिश क्या होता है,
मीट, MEET, और उसमें क्या लगा देना, ING। आर यू मीटिंग, आर यू मीटिंग किससे, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल, क्वेश्चन मार्क। हो गया। टाइम फ्रेम भी है क्या, हाँ है, कल है तो टुमारो, तब क्वेश्चन मार्क करेंगे। टू द प्रिंसिपल टुमारो, TOMORROW, अब क्वेश्चन मार्क। हो गया। क्या तुम इस साल परीक्षा दे रहे हो, वर्ब क्या है, परीक्षा देना। कौन दे रहा है, तुम दे रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। और कब, इस साल, टाइम फ्रेम हो गया। पहले सब्जेक्ट भर देते हैं, तुम है तो यू, यू के साथ क्या लगेगा, आर। नॉट तो है नहीं सेंटेंस में। अब आते हैं परीक्षा देना का अपीयर होता है ना, APPEAR, और लगा देंगे ING, अपीयरिंग, किस चीज में, अदर वर्ड में, एट द एग्जाम, द एग्जाम, EXAM, अब पूरा बोलिएगा तो एग्जामिनेशन। ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस ईयर, टाइम फ्रेम हमारा इस साल है ना, दिस ईयर, THIS, दिस ईयर, क्वेश्चन मार्क, खत्म। क्या मैं रो रहा हूं, हमारा वर्ब क्या है, रोना। कौन, मैं, तो सब्जेक्ट हो गया। अब लिख दीजिए, मैं का आई हो गया, आई के साथ क्या लगता है, एम, तो अब लिखिए MI। नॉट है, नहीं है। रोना का क्या होता है, क्राई भी होता है। रोना का क्या होता है, क्राई भी होता है, वी भी होता है। क्राई लिख दे, CRY, ING लगा दीजिए। आई एम नॉट क्राइंग, सॉरी, am I क्राइंग, क्वेश्चन मार्क, हो गया। क्या वह एक पुस्तक खरीदने जा रहा है, फिर से आ गया, जा रहा है मतलब गोइंग टू, गोइंग टू। उसके बाद वर्ब भरेंगे, वर्ब हमारा क्या है, खरीदना। क्या खरीद रहा है, तो पुस्तक, तो ऑब्जेक्ट हो गया या अदर वर्ड। कौन खरीद रहा है, वह, तो सब्जेक्ट हो गया। तो पहले सब्जेक्ट बढ़ते हैं, वो हो गया ही के साथ क्या लगता है, इज। नॉट है, नहीं है, ही इज गोइंग टू, खरीदना का क्या होता है, बाय, BUY। क्या खरीद रहा है, एक पुस्तक, तो अ बुक। क्या टाइम फ्रेम है, नहीं, यहां पे तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इज ही गोइंग टू बाय अ बुक, हो गया हमारा ट्रांसलेशन फिनिश। नेक्स्ट है, क्या वह तुम्हारी मदद कर रहा है, तो वर्ब क्या है, मदद करना। कौन, वह, तो सब्जेक्ट, किसकी, तुम्हारी, अदर वर्ड में लिख देते हैं इसे। ठीक है। तो सब्जेक्ट पहले लिखें, सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश हो गई ही के साथ क्या लगता है, इज। नॉट है, नहीं है, तो इसको खाली रहने देते हैं। मदद करना का हेल्प, उसके साथ लगा देंगे ING, तो हेल्पिंग। इज ही हेल्पिंग, तुम्हारे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इज ही हेल्पिंग यू, खत्म। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे यूज करेंगे। WH फैमिली वाला इसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ, उसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। इसमें क्या होता है, देखिए, आप कभी कभी आप लोग कन्फ्यूज होते हैं कि क्या लिखा हुआ है तो वाट क्यों नहीं हुआ सर। देखिए, जब इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर हाँ या ना में हो ना, तो वहाँ पे WH फैमिली नहीं होता है। जैसे आप कोई भी इसमें से उठाओ, क्या तुम नहीं सोने जा रहे हो, तो उसमें या तो बोलेगा यस या तो नो। तो जैसे ही यस या नो में आंसर आता है, तो उसमें WH फैमिली मतलब वाट, हु, वेयर, वाई, हाउ, ये सब को यूज नहीं करते हैं। उसमें सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे पहले रख देते हैं। चलिए, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दे चैनल। और इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, पहले उसे आप जाके देखें, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जब आप देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय,
जय हिंद।